सर मेरी आवाज गई थी सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर वो बताया था लखनऊ का है सर ये केस। जो प्रॉपर्टी एजेंट वगैरह होते हैं अपना फर्जी नाम और प्रॉपर्टी कंपनी बना के और आम जनता को गुमराह करके पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं सर। तो वो तो रेरा के अंदर आएगा नहीं सर, तो आरटीआई के प्रीव्यू से भी बाहर है सर, तो इसका रिमीडियल एक्शन क्या हो सकता है सर? ये रेरा के अंदर आते ही है, सेक्शन 3 और 4 का उल्लंघन है। रेरा को आप अच्छा कंप्लेन अच्छा कर सर। दीजिए। रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो वो रेरा में सेक्शन 3 और 4 सर में पनिशेबल ऑफेंस है ना। तो हम कंप्लेन कहाँ देंगे सर? रेरा जो उत्तर प्रदेश के रेरा को। अच्छा सर, रिस्पेक्टिवली वहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ, यस, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको आप सर, दीजिए कि बिना क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैश के अलग पैसा हट रहा है ना। सर क्योंकि कैश ले लिया और रिटर्न कर नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं तो अब जो बिकेगा तब वो हमारे से दर्जनों लोगों के साथ ऐसा हाँ, हुआ है यस सर। यस, वो भी कर सकते हैं और फिर क्रिमिनल भी एफआईआर कर सकते हैं, वो भी एक उपाय है। ओके अगर सर, क्योंकि जो धोखाधड़ी उन्होंने cheating वगैरह ये का मामला बनता रिसिप्ट है तो। दिया है ना सर, जो हाँ, पेमेंट यस। रिसिप्ट दिया है उसमें ना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कुछ है। हाँ, यस। तो वो चीज तो आप सर चैलेंज कर सकते हो मेरा में भी, और इसमें वो क्रिमिनल एफआईआर भी हो सकती है। दोनों दोनों अच्छा उपाय सर, हैं आपके पास। प्रेजेंटली सर मैं मुंबई में हो सकता हूँ, वहाँ पे कर सकता हूँ एफआईआर सर? हाँ, कर सकते हैं अब तो। बीएनएस में तो पूरे भारत में कहीं से भी कहीं भी की जा सकती है। ओके बीएनएस में थैंक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फिर ट्रांसफर करना उनकी जिम्मेदारी है कि कहाँ पर वो ट्रांसफर करे उसको। आप पूरे भारत में कहीं से भी कर सकते हैं। किसी को जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो जीरो ठीक एफआईआर है सर। हो गया 1 जुलाई ओके 2024 के ओके बाद। सर, क्योंकि वो थ्रेट भी किए थे कि आप जो है लीगल एक्शन लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि लीगल एक्शन क्या होता वो थ्रेट नहीं है। लीगल, वो तो आपने बोला लीगल एक्शन, उन्होंने जवाब दिया, ये थ्रेट नहीं है। है। अच्छा अच्छा सर। कोर्ट में जाना धमकी नहीं है। कोर्ट में हम आपको देख लेंगे, ये भी धमकी नहीं है। कोर्ट में हम आपके केस को देख लेंगे, ये भी धमकी नहीं है। कोर्ट में जाना सभी को पार्टी का अधिकार है। आप किसी को ये और कहते हैं डिफेंड कि साहब और मेरी डिफेंड बात करने है का ना भी ये तरीका कानून है। में है, और अगर आप नहीं मानोगे तो आप पे मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा और बाद में आप इसका परिणाम भुगतेंगे, ये भी धमकी नहीं है। ये भी धमकी नहीं है, हमारे यस। यहाँ कोर्ट में साथी जाने का सबका अधिकार है, कोर्ट में डिफेंड करने का भी अधिकार है सबको। राजस्थान के ओके अपने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कमलकांत मारवाल, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई थी गंगानगर में। बाद में हम उसको हाईकोर्ट तक लड़े और राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको डिसाइड किया है कि जब तक सुसंगत तथ्य नहीं हो कि उन्होंने आपको किसी और प्रकरण में धमकी दी, प्रकरण में कार्रवाई करने के लिए कहना कि आप अपराध कर रहे हैं और आवाज नहीं आ रही तारा सिंह जी, कुछ हाँ म्यूट हो आप गया था। म्यूट हो गए क्या ये? म्यूट हो गया सर। तारा सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार कनेक्टिविटी चेक कर लीजिएगा आपने। रेन साहब मैं तो खुद बंद कर देता हूँ बीच में बोल के। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ठीक है ठीक है, अच्छा, बात पूरी हो गई होगी। तो इसमें क्या है कि जो लिख के भी कई बार लोग देते हैं कि आप कृपया मेरे प्रत्यावेदन पर कार्रवाई करिए, अन्यथा जो है मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से लिखना धमकी में नहीं आता है ना। जैसे मैं ये लिखता थ्रेट नहीं हूँ, होता। मेरा लिखने का तरीका महोदय महोदय मैं नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हे लोक सेवक कोमा, भारत के संविधान के समस्त अधिकारों को धारण करते हुए भारत के नागरिक के रूप में मैं आपको आदेशित करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा इसमें दिए गए प्रोविजन के अनुसार ये सूचना उपलब्ध करवाकर आप मेरी सेवा करें। फिर नीचे नोट में लिखता हूं कि इस आवेदन पर विचार करने से पूर्व ये कानून के सुस्थापित सिद्धांत की आपको समस्त कानून की जानकारी है। कानून का एक बार अच्छे से अध्ययन कर ले में, धारा 52 आईपीसी नए वाले में भी दे रखा है, सद्भावना का अध्ययन कर ले में, एक्ट को ठीक से पढ़ ले में। आपका कोई भी कानून का उल्लंघन आपके प्रति मेरी दांडिक सिविल अपील ये किसी तरह की कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है, जिसके लिए आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। मैं बिल्कुल क्लियर लिखता हूं, हर आवेदन में लिखता हूं। और ये कोर्ट तक मैंने लड़ा है इस चीज को कि ये कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर देने वाले। तो मैं हमेशा ही कहता हूं कि बीइंग पब्लिक सर्वेंट, यू बीइंग पब्लिक सर्वेंट एंड आई एम बीइंग पब्लिक, मैं ये अधिकार रखता हूं कि मैं आपको आदेश दूं। संविधान की सारी शक्तियां एक नागरिक के रूप में मेरी ही शक्तियां हैं। सही है। तो तो कोई अपराध इंस्पायरिंग नहीं। स्टेटमेंट सर। ताराचंद सर, एक 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 अपना आवेदन कृपा ग्रुप में करें ना, ताकि हम भी उसी का अनुपालन करें।
आज शिवानंद जी को शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ। आज शिवानंद जी आपको शेयर कर देंगे प्लेटफॉर्म पर। ग्रुप में डाला करें तो नहीं थोड़ा मेरे सा को हमें भी आइडिया हो नहीं, जाएगा कि लैंग्वेज हम ग्रुप में होती डाल है। देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम डाल देंगे ग्रुप में। ताराचंद सर ताराचंद जी हमें भेजेंगे, वैसे ग्रुप में आ जाएंगे सब। ताराचंद सर एक छोटी सी आपसे एडवाइस चाहिए, छोटी सी। बताइए। मैंने एक आवेदन कर दिया। हम्म आवेदन करने पे मुझे सूचना नहीं दी। ये नगर निगम का मामला है, जो कि मोस्टली यही कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट हम्म अपील डाल दी। फर्स्ट हम्म अपील पे मुझे बुलाया गया। फर्स्ट अपील पे मैंने अपनी सारी की सारी जो भी तथ्य थे, ये मुझे चाहिए और ये नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हम्म उसके बाद फर्स्ट अपील अथॉरिटी का ऑर्डर होता है। जैसे ही ऑर्डर होता है, ऑर्डर होने के 15 से 20 से 25 दिन में वेट करता हूँ। उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो मैं फिर उसके बाद प्रथम अपील अधिकारी को ये लिख के डालता हूँ कि श्रीमान जी, आपने जो कानूनन आदेश दिया था, उस आदेश की पालना प्रथम ये जो अपना जन सूचना अधिकारी ये नहीं कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी जो आपने आदेश दिया है, उस आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें। लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो रहा है। कानून में इसे इजरा बोलते हैं। जी। तीसरा। इजरा, इजरा कंप्लाइंस, कि आपका आदेश अच्छा अच्छा। की कंप्लाइंस करना, करवाना आपकी जिम्मेदारी है। जी जी। अब आगे क्या कार्रवाई करूं मैं? क्या एफआईआर के लिए डाल दूं या क्या करूं? आपके पास कई सारी रेमेडी है। जी वही बताइए सर। जो सूचना पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहा है, 18 एक ही कंप्लेंट आ सकती है। आप अपील भी जी। करें। अपील में ये कहें कि सूचनाओं के बाबत मेरा कोई भी अपील नहीं है। सूचनाओं के अनुतोष मुझे प्रथम अपीली अधिकारी के स्तर से प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है। यह द्वितीय अपील केवल हठधर्मी लोक सूचना अधिकारी को दंडित करवाने के प्रयोजन से दर्ज की जा रही है। हम्म माननीय आयोग अगर इसे उचित समझे हम्म तो इसे परिवाद के रूप में भी दर्ज कर सकता है। हम्म रेमेडी में आप मानेंगे कि प्रथम अपीली अधिकारी के आदेश सो एंड सो को तत्काल प्रभाव से इन्फोर्स करने का आदेश जारी किया जाए। हम्म, ठीक, इनको जी दंडित किया जाए, इनसे मुझे क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए, इन पे हम्म, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। जी ये तो है आपको अपील के थ्रू रास्ता। जी आप चाहें तो इसको क्रिमिनल कंप्लेंट में भी ला सकते जी हैं। वो। तो वही कहा ना, मन मर्जी किसी के बाप की नहीं है कि वो आदेश दे दिया तो नहीं देगा। हम्म ऐसे तो कोई किसी को नहीं मानेगा। हम्म कल को आयोग को नहीं मानेगा, परसों हाईकोर्ट को नहीं मानेगा। हम्म। तो ऐसे किसी को लेफ्ट नहीं किया जा सकता ना कि कोई मन मर्जी के लिए बैठा रहे। और मैंने तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी को भी लिखा है कि आप जो आदेश करें उसकी पालना भी आप स्वयं ही सुनिश्चित करें। भाई हमारा अब जो वो आदमी लिखने लग शिवानंद गया जी हूँ। कल जिक्र कर रहे थे कि सुनीता मीणा एसडीएम थी यहाँ कोटपुतली में, उनका भी सेम केस था। वो हम हाईकोर्ट से लड़के आए हैं नीचे, फिर कोर्ट में हाई कोर्ट ने भी ये माना कि इन्वेस्टिगेशन इनको ज्वाइन करना चाहिए, स्टे वापस ले लिया उनका। हम्म अब हम उसमें प्रसंज्ञान कराने में लगे हुए हैं। इसी 6 तारीख को डेट है आदेश में। हम्म। तो लगे हैं उसमें मित्र, वो आप वाला जैसा ही केस है। अच्छा। चलो तो फिर इसका थोड़ा वेट करके उसके बाद डालते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की भी नाजिर आ जाएगी अपने पास सर तब तक। प्लीज चैट बुक देख लीजिए तारा सर। ये लिखा है जियो में, यही है, इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आरटीआई एंड द